वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस बुक को नॉर्मल मत समझिएगा। इस बुक के टाइटल से इस बुक को जज मत करिएगा। ये बुक बेहद ही खास है और मेरी फेवरेट बन चुकी है। इसमें अफर्मेशन का एक नया एंगल दिखाया गया है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे इस बुक का नाम है द बुक ऑफ अफर्मेशन, जिसके राइटर है नोआ सेंट जॉन्स। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि लाइन आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर बनना चाहते हैं तो मैं अमीर हूँ। इस लाइन को अगर आप दिन में कई बार रिपीट करेंगे तो आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम इतनी आसानी से काम करता तो ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होते। तो इसलिए इस वीडियो में आपको एक बेहतर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो आपको वह सब हासिल करने में हेल्प करेगा जो आप चाहते हैं। इसमें द पावर ऑफ अफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते हैं और अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आप जानेंगे और सीखेंगे। तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हो जाएं। हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने कहीं न कहीं अफर्मेशन के बारे में जरूर सुना होगा। कई सक्सेसफुल लोग दावा करते हैं कि उनकी किस्मत की चाबी अफर्मेशन है। ये वो पॉजिटिव बातें हैं जो अगर आप अपने लाइफ में कई बार खुद से कहते हैं तो आप वो चीज रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा दौलत चाहते हैं तो आपको हर दिन कई बार मैं अमीर हूँ दोहराना चाहिए। लेकिन अफर्मेशन के साथ एक प्रॉब्लम है कि यह हमेशा काम नहीं करता है। बहुत से लोग अफर्मेशन का यूज करते हैं लेकिन ये उन पर काम नहीं करता है। इसके पीछे का एक मेन रीजन बिलीव हो सकता है। ये कैसे, ये भी समझते हैं। देखिए, जब आप बहुत दिनों तक अफर्मेशन को दोहराते रहते हैं लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बनते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो कहते हैं आपको उस पर बिलीव ही नहीं है। जब आप अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं मैं अमीर हूँ और आप अपने दिमाग के अंदर की आवाज सुनते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर की आवाज आपसे कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं या आपने अपनी समझदारी खो दी है। अगर आप अफर्मेशन पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है। आपकी बातों और आपके यकीन में गैप बहुत ज्यादा है और इस गैप को कम करने के लिए हम बेहतर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग अफर्मेशन द मिसिंग पीस टू हैविंग अबंडेंस। हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। क्या आपने देखा कि जब मैंने ये सवाल आपसे पूछा तो आपके दिमाग में क्या हुआ? आपका मन इसका जवाब ढूंढने लगा, है ना? पर क्यों? क्योंकि जब कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक ढंग से उसका आंसर ढूंढने लगता है और यही सच्चाई आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हमें अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसलिए सवाल पूछना आपके प्रॉब्लम्स को सुलझाने का सही तरीका है। पहले अफर्मेशंस आपके लाइफ को बदलने का तरीका हुआ करती थी। मैं अमीर हूँ, मैं कामयाब हूँ जैसे शब्द को दोहरा करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को बदल सकते थे। लेकिन इन बातों पर कभी कभी बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूँ और उसे दोहराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसका बेहतर सोल्यूशन है अफर्मेशन का यूज करना। ये ऐसे सवाल होते हैं जो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट पाने में हेल्प करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो आप पर नेगेटिव असर डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं इतनी अकेली क्यों हूँ जैसे सवाल पूछने से आप दुखी होते हैं। बजाय इसके ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करें जो आपको एक्शन लेने में हेल्प करें। एग्जाम्पल के लिए, यह पूछने के बजाय कि मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, यह पूछने की कोशिश करें कि मेरे पास इतने सारे दोस्त क्यों हैं। अफर्मेशन एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में हेल्प करेगा। हमारा अगला चैप्टर होने वाला है स्टेप 1 आस्क। अफर्मेशन के 4 स्टेप को मान करके हजारों लोगों ने सक्सेस पाई है और कामयाबी हासिल की है। इस चैप्टर में हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो है सही सवाल पूछना। सबसे पहले अपने इच्छा को समझिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप असल में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं यह जानने में ही अपनी पूरी जिंदगी खो देते हैं, लेकिन कभी रुक करके खुद से यह सवाल नहीं करते हैं कि वो असल में क्या चाहते हैं। आपको शायद अपने गोल्स को तय करने की आदत होगी लेकिन यह तरीका बेकार है। क्यों? जवाब सीधा है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं तो उसे एक कागज पे लिखना या फिर मन में रखना इसका हल नहीं है।
अगर हम अपनी लाइफ को एक फ्रेम में रख करके समझने की कोशिश करें तो इनमें हम 4 एलिमेंट्स का यूज करेंगे। पहला एलिमेंट है आपकी इच्छा। ये वो गोल है जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं, जैसे कि कार खरीदना। दूसरा एलिमेंट है आपका भरोसा। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप कार खरीद सकते हैं तो आपकी इच्छा बेकार है, क्योंकि भरोसे के बिना अगले 2 एलिमेंट जो कि है एक्शन और रिजल्ट, दोनों ही सच नहीं हो पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है स्टेप 2 अफर्म। तो पिछले चैप्टर में हमने जाना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने गोल्स का पीछा किया पर उन्हें हासिल नहीं कर पाए। आपने सीखा कि अपने गोल्स और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपको अपनी इच्छा और अपने यकीन के बीच के गैप को कम करना होगा। और इस चैप्टर में हम इस गैप को कम करने का रास्ता निकालेंगे। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करने की जरूरत है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आइडिया रखे हैं वो सब सच होंगे। इसलिए ऐसे सवाल पूछना शुरू कीजिए जो यह मानता है कि आपने पहले से ही अपनी इच्छा पूरी कर ली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे, अब तक आप मैं हमेशा पैसे की कमी में क्यों रहता हूँ, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, क्यों कुछ लोग मुझसे ज्यादा अमीर हैं, या मैं अपने दोस्तों की बराबरी क्यों नहीं कर पाता हूँ, जैसे सवाल पूछते थे। ऐसे नेगेटिव सवाल पूछने से आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप हमेशा पैसे के कमी में ही रहेंगे, आप हमेशा नाकाम रहेंगे और अपने दोस्तों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय दूसरे तरीके से सवाल पूछने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए आपको पूछना चाहिए, मैं इतना अमीर क्यों हूँ, मैं इतना कामयाब क्यों हूँ। ये पॉजिटिव सवाल आपकी लाइफ में ज्यादा सक्सेस और पैसे कमाने में हेल्प करेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम सभी सवालों में क्यों शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं, है ना? इससे एक एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। मान लीजिए आप खुद से पूछते हैं, मैं अमीर क्यों हूँ। यह सवाल पूछकर आपका दिमाग आपको उन सभी चीजों को नोटिस करने में हेल्प करेगा जो आपके पास है और जो दूसरों लोग के पास नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके पास एक सुंदर घर है, बढ़िया कार है, कुछ सिंपल चीजें जैसे कि लाजवाब जूते, घड़ी या फिर बेहतरीन ड्रेस है। ये चीजें आपके भरोसे को मजबूत बना सकते हैं कि आप वाकई ही अमीर बन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है स्टेप 3 एक्सेप्ट। अब तक आपने सीखा कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे पहचान सकते हैं और इसे सवालों में कैसे पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि अपने करंट सिचुएशन को आप अपना कैसे सकते हैं। अफर्मेशन सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी असलियत को अपनाने के लिए भी किया जाता है। आपके पास जो पहले से है उस पर फोकस करें। आप ज्यादा पॉजिटिव होंगे। यह पॉजिटिव यकीन आपको मजबूत बनाएगा। अफर्मेशन के यूज करने का दूसरा मकसद है आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक को छुटकारा पाना। सबसे पहले पिछले चैप्टर में आपने जो भी सवाल पूछे उनमें गहराई से देखते हैं। ये सवाल थे क्यों, जैसे कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। दूसरा, हर अफर्मेशन को देखिए और सच्चाई को मानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप अपने अफर्मेशन को लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर के भी यूज कर सकते हैं। अपनी सारी अफर्मेशन के लिए ऐसे ही प्रोसेस को दोहराएं। तीसरा, उस प्रोसेस को उस वक्त तक दोहराएं जब तक कि आप अपनी इच्छा पर यकीन नहीं करने लगते हैं। चौथा, कुछ नए सोच ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग में डालना आसान हो सकता है, जबकि कुछ मुश्किल हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है और धीरे धीरे आप यकीन के रास्ते पर चलने लगेंगे। जब आप अफर्मेशन पर बिलीव करते हैं और उन्हें दोहराते हैं तो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है। हमारा लास्ट चैप्टर है स्टेप 4 एक्ट। अगर अफर्मेशन आपको सब कुछ हासिल करने में हेल्प करता है तो क्या हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इसका रिजल्ट जो मिलता है वो ऐसा नहीं होता है जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसे में फिर भी आपको भरोसा बरकरार रखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो ये बेहतरीन से बुक समरी यही खत्म होती है। इस पूरी बुक समरी में आपने सीखा कि अफर्मेशन क्या है, हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं जो हमें मजबूत बनाएंगे और अपने भरोसे के सिस्टम को बदल करके मनचाहे रिजल्ट को हासिल करने के लिए उन्हें यूज करें। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।